आपको ये भी बताएं कि सिंध में ऑपोजिशन जमातों के एहतजाज पर पुलिस हरकत में आई है। सिंध असम्बली के बाहर से कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। शाहराह फैसल से JUI के 2 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। कराची टोल प्लाजा पर JUI के रहनुमा राशिद सोमरो और कारकुनान को पुलिस ने रोक लिया है। कारकुनान ने कराची टोल प्लाजा पर धरना दे दिया है। तो ये बन रही है कराची की सूरत हाल, चूँकि एक तरफ है सिंध असम्बली में हो रहा है एहतजाज, जबकि सिंध असम्बली के बाहर हम जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। सिंध असम्बली के अंदर तो मोअज़्ज़ज़ अरकान ने हलफ लिया है, लेकिन सिंध असम्बली के बाहर की जो सूरत हाल है वो भी समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है कि यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिया है। सिंध असम्बली के बाहर से कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। शाहराह फैसल से JUI के 2 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, क्या सूरत हाल है इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर? देखिए फवाद, बिल्कुल यही सूरत हाल है। यहाँ पे पुलिस की नफरी सुख से तैनात थी और हमने देखा है कि यहाँ पे कारकुनान है GDA के वो पहुंचे थे, उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो प्रेस क्लब के बाहर है GDA के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। कुछ कारकुनान दोबारा इस तरफ आने की कोशिश की गई थी, उन्हें हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। ताहम इस वक्त प्रेस क्लब और सिंध असम्बली के बाहर लगभग तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता नहीं कह सकते हैं कि होगा। यहाँ पे कारकुनान प्रेस क्लब पे बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान की आमद का सिलसिला 11 बजे का वक्त दिया गया था, ताहम उसमें ताखिर हुई है, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। खासतौर पर जमात इस्लामी की जानिब से 2 बजे का वक्त दिया गया था। JUI के कारकुनान से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम जो मरकजी पॉइंट है शाहराह फैसल पर उन्होंने धरना दिया वो उनको आने की इजाजत नहीं दी गई है। अब पुलिस हाई अलर्ट खड़ी हुई है और यहाँ पर हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से कोई भी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए फौरी तौर पे खड़े हुए हैं। जी ठीक है, मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि इस वक्त भी कारकुनान एक बड़ी तादाद में प्रेस क्लब के पास मौजूद हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो किसी तरीके से सिंध असम्बली पहुंच सकें। शाहराह फैसल पर क्या सूरत हाल बन रही है? हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहां पर मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, आप बताइएगा कि शाहराह फैसल पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, कहां तक पहुंचे हैं JUI के कारकुनान? देखिए, इतलात ये कि उन्हें कारसाज के मुकाम पर रोका गया है, लेकिन यहाँ पर इस जगह अब से थोड़ी देर पहले 2 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके पास लैपटॉप था, उनका परचम था, वो लेकर के उनको गाड़ी में बिठाया गया। और इस वक्त शाहराह फैसल पे ये जो जगह है, नर्सरी का जो इंटरचेंज है, यहाँ पर आप बदस्तूर देख रहे होंगे कि ट्रैफिक जाम के मनाजिर हैं कि जिसमें लोग काफ़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि मुख्तलिफ मकामात पर JUI और GDA की शामिल दीगर जमातों के कारकुनान का एहतजाज जारी है। शाहराह फैसल पर सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को गुजरने की वजह से हो रही है और FTC से जिन लोगों को महज चंद कदम के फासले पर आगे होटल में या मेट्रोपोल जाना है उनको भी कोरंगी रोड। बिल्कुल खुर्शीद, क्योंकि यकीनी तौर पर एक अहम शाहरा है और जब वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक होता है, मुअत्तल होता है, तो पूरे शाहराह फैसल पर जो ट्रैफिक की सुस्त रवानी देखने को मिलती है। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं और ऐसे में हिरासत में भी लिया जा रहा है वो लोग जो कि सिंध असम्बली की जानिब जाना जा रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से दफ़ा 144 जो कि रेड जोन में पहले ही गुज़िश्ता रात ही नाफिज कर दिया गया था, जो कि 4 लोगों से ज्यादा लोगों को जमा होने पर पाबंदी है। ऐसे में सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट है। तो खुर्शीद आलम, इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है शाहराह फैसल पर, जरा ये अपडेट कर दें। देखिए, शाहराह फैसल पर नर्सरी से आने वाला जो ट्रैक है उस पर बदस्तूर ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि जगह जगह पुलिस ने मोबाइलें और वाटर टैंकर खड़े कर रखे हैं। लोगों का अपनी मंजिल पर पहुंचने में खासी दुश्वारी का सामना है, चाहे वो कार वाले हों, बसों में हों या बाइक वाले हों। यहाँ पर हमने देखा कि कई घंटों से लोग परेशान रहे अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए। ट्रैफिक जाम के मनाजिर सिर्फ शाहराह फैसल की इस जगह ही नहीं है, बल्कि सदर में दीगर मकामात पर भी हमने देखा है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। और खास तौर पर प्रेस क्लब उसके तरह चूंकि रास्ते जगह जगह से बंद हैं, तो लोगों को पहुंचने में अपनी मंजिलों पर, अपनी काम की जगह पर दुश्वारी का सामना है। जो शाहराह फैसल का वो ट्रैक जो सदर से कारसाज की तरफ जाने वाला है वो मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है और उस पर ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह जारी है। लेकिन मुख्तलिफ वो मकामात पे जो शाहराह फैसल का वो ट्रैक जो नर्सरी से मेट्रोपोल की जानिब आ रहा है उस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है
और अक्सर हमने देखा कि ट्रैफिक रुक जाता है क्योंकि पुलिस के नाके और मोबाइलों की वजह से और वाटर टैंकर की वजह से ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी हो रही है। जी ठीक। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद है। मोनिस अहमद, आप बताइए, इजलास की कार्रवाई के हवाले से अपडेट करें। खुर्शीद आपसे वक्तन फक्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। मोनिस, आप जरा इजलास की कार्रवाई से अपडेट कर दें। देखिए, जो कारकुनान हैं जीटीए के और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कराची प्रेस क्लब पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। कराची प्रेस क्लब के बाद इस वक्त बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं सियासी वो जमा है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से कारकुनान कुछ देर में आगे की जानिब सिंध असम्बली की जानिब जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। जीडीए के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम यहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रेस क्लब के अंदर, वो मौजूद हैं। इस वक्त कारकुनान की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगरचे यहाँ पे तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे पुलिस की जानिब से, लेकिन कारकुनान एक एक दो कारकुनान यहाँ पर पहुँचते रहे हैं और अब एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ पर मौजूद है जो कि खासे चार्ज नजर आते हैं और कारकुनान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ से सिंध असम्बली की जानिब भी मार्च किया जाएगा। ताहम हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी लेयर्स बनाई गई हैं। कहीं पे वाटर टैंकर्स खड़े किए गए हैं, उसके बाद कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, कहीं पे पुलिस की नफरी तैनात की गई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तक तो पहुँचने में कामयाब हो गए। कराची प्रेस क्लब पे प्रेस क्लब से सिंध असम्बली लगभग आधा किलोमीटर का फासला बनता है। यहाँ से आगे जाने में जो कारकुनान है वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये यकीनी तौर पे देखना होगा क्योंकि यहाँ पे भी अतराफ में भी पुलिस की बहुत बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है। रेड जोन करार दिया गया था, रेड जोन को दफा 144 का निफाज किया गया गुज़िश्ता रात और उसके बाद हमने देखा है कि जीडीए के कुछ कारकुनान तकरीबन 1 से सवा घंटे पहले जब सिंध असम्बली के बाहर पहुंचे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है। तकरीबन 3 से 4 पुलिस मोबाइल यहाँ पर आई हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच को कहूँगा दिखाएं आपको ये मनाजिर और यहाँ पे कारकुनान भी पुरजोश नजर आते हैं। ये यहाँ पे क्या इनको प्रेस क्लब के बाहर इजाज़त दी जाती है एहतजाज करने की या नहीं इजाज़त दी जाती, ये देखना होगा। लेकिन चूँकि दफ़ा 144 का निफाज किया गया है तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जीडीए के जो कारकुनान है प्रेस क्लब के बाहर बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए। सरदार अब्दुल रहीम, सफदर अब्बासी इस वक्त जीडीए के रहनुमा पुलिस से मुज़ाकरात कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कारकुनान बहुत ज़्यादा मुश्तइल नज़र आ रहे हैं। पुलिस हुक्काम को जो है जो सफदर अब्बासी हैं उनकी जानिब से पुलिस हुक्काम से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्या इनको इजाज़त दी जाती है यहाँ पे इस मखसूस पॉइंट पे एहतजाज करने की या फिर इनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि कारकुनान हमें किसी तौर पे संभलते हुए नहीं लग रहा है। हमें बहुत ज़्यादा पुरजोश कारकुनान नज़र आ रहे हैं और पुलिस की जो कुछ नफरी यहाँ पर आई है, तकरीबन 3 मोबाइल्स आई हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पे अभी फौरी तौर पे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये जो इतने चार्ज कारकुनान हैं इनको यहाँ से पीछे धकेलने में या इनको मुंतशिर करने में कामयाब होंगे। लेकिन पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और जो जीडीए के रहनुमा है सफदर अब्बासी, उनसे उनके मुज़ाकरात जारी हैं। जी ठीक है मोनिस, आप हमें आगाह कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर के ये मनाजिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि सरदार रहीम यहां पर मौजूद हैं, सफदर अब्बासी यहां पर मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद है कारकुनान की, जीडीए के कारकुनान की, जो प्रेस क्लब पर जमा हुए हैं और इनका मकसद यही है कि यहां से बिल्कुल नज़दीक ही, कोई आधा किलोमीटर भी नहीं है, सिंध असम्बली वाक़ है। सिंध असम्बली ये लोग जाना चाहते हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से पुलिस की 3 मोबाइल्स बता रहे हैं हमें मोनिस अहमद के पुलिस की मोबाइल्स यहाँ पर हैं जिन्होंने इनको रोकने की कोशिश की है और पुलिस के साथ इन रहनुमाओं के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि यहां से ये आगे जा पाते हैं या नहीं हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, शाहराह फैसल पर वो मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त शाहराह फैसल पर क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त भी यहाँ पर शाहराह फैसल पे जेयूआई के कुछ कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और यहाँ पर अब तक मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जिनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है। उनकी कोशिश थी कि वो प्रेस क्लब या रेड जोन की तरफ जाएं। शाहराह फैसल पर इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रैफिक का शदीद दबाव है कि जिनको आगे मेट्रोपोल की तरफ जाना है, लेकिन वक्फे के साथ हम देख रहे हैं कि जो कारकुन यहाँ से गुजर रहे हैं
पुलिस उनको इंटरसेप्ट करती है, उनको उतारती है बाइकों से या गाड़ियों से, उसके बाद उनको हिरासत में लेकर मोबाइल में डाल दिया जाता है। अब तक मुतादिद अफराद को JUI के कारकुनों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है और सबसे अहम बात यह कि पुलिस की बहुत बड़ी तादाद में जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। कई दर्जन मोबाइलें हैं और ईस्ट जोन के मुख्तलिफ नफरी है कि जिन्होंने शारा फैसल के दोनों ट्रैक पर अपनी मोबाइलें खड़ी कर रखी हैं कि बमुश्किल एक ट्रैक से गाड़ियाँ गुजरने की इजाज़त हो पाती है। और ऐसे में अगर कोई कारकुन यहाँ से गुजर रहा होता है जिनके हाथ में परचम होता है तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। और ये सिलसिला काफ़ी देर से हमने देखा है कि मुतादिद कारकुन अब तक यहाँ से हिरासत में लिए जा चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी बहुत सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन जो कारकुन यहाँ से गुजर रहा है GDA का या JUI का, उसको फौरी तौर पर पुलिस वाले हिरासत में ले रहे हैं। जी ठीक है, खुर्शीद साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर रुक करेंगे, मुनिस की जानिब प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह करें। मुनिस बताइएगा अब क्या सूरत हाल चल रही है वहां पर? देखिए सूरत हाल बहुत ही गंभीर नजर आ रही है। इसकी वजह से ये देखिए पुलिस एहलकार जो यहाँ पर आए थे वो वापस जाने पे मजबूर हो गए हैं। कारकुनान बहुत ज्यादा मुश्तइल नजर आ रहे हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अफसर आए थे वो वापस चले गए हैं, लेकिन साइड में पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनी तौर पे वो जो मुज़ाकरात हुए फौरी तौर पे तो नाकाम नजर आते हैं, लेकिन जो कारकुनान है यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। एहतजाज उनका जारी है और GDA के कारकुनान की जो आमद है वो यहाँ पे जारी है, उसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ से आगे जाते हैं या नहीं जाते ये देखना होगा, क्योंकि सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का कहा गया था, चाहे वो GDA हो, PTI हो, JUI हो, तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, लेकिन अब तक इजाजत नहीं मिल सकी है। यहाँ पे जो पुलिस एहलकार आए थे वो फौरी तौर पे इनको यहाँ से मुंतशिर करने में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन पीछे की जानिब पुलिस एहलकार मौजूद है और भारी नफरी अतराफ में भी मौजूद है। लेकिन यहाँ से जो कारकुनान है बहुत चार्ज नजर आते हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है और जो रहनुमा उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी सिंध असम्बली के बाहर जो स्पॉट दिया गया था वहां पे जाएं और अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जी अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मोनिस के ये कारकुनान जाना कहां चाहते हैं? क्या सिंध असम्बली के बाहर कोई मखसूस जगह इनको दी गई है जहां पर ये एहतजाज करने का इरादा रखते हैं? सिंध असम्बली के बाहर फवारा चौक बहुत ही मशहूर चौक है, बिल्कुल सिंध असम्बली के बाहर। अब वहां पे वो स्पॉट था बेसिकली एहतजाज के लिए। कहा गया था अपोजिशन जमातों की जानिब से कि सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता रात से ही रास्तों की बंदिश हम देख रहे हैं, पुलिस की नफरी तैनात है, तो उस स्पॉट तक तो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 अफराद पहुंचे थे जो कि सुबह 1 से 1.5 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब यहाँ पे प्रेस क्लब जो तकरीबन सिंध असम्बली से आधा किलोमीटर दूर वाक़ है, यहाँ पर कारकुनान जमा हो गए हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है। कहा यह जा रहा रहनुमाओं की जानिब से कि हम आगे जाएंगे, मार्च करेंगे, सिंध असम्बली पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जो सिंध असम्बली का आज पहला इजलास बुलाया गया है वहां पे जाके अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो आगे के रास्ते हैं वो सिक्योरिटी लेयर्स बनाई गई हैं, वो पैक नजर आते हैं। कहीं पे वाटर टैंकर्स हैं, उसके बाद कंटेनर्स भी मौजूद है और फिर आखिर में पुलिस की नफरी जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है। तो फौरी तौर पर ऐसा अभी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से आगे जा पाते हैं, लेकिन अगर अफरादी कुव्वत बढ़ती रही, कारकुनान की तादाद में इजाफा होता रहा तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। लेकिन अभी जो पुलिस एहलकार यहाँ पर आए थे, जो GDA के रहनुमा है सफदर अब्बासी, उनसे बात हुई है। सही, और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है कराची प्रेस क्लब के बाहर और ये सिंध असम्बली जाना चाहते हैं। मोनिस आपका बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जबकि खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद थे शारा फैसल से, नर्सरी के मकाम से हमें मुसलसल आगाह कर रहे थे। आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे, आपका बहुत शुक्रिया।